राम राम साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा में। संस्कृत सेकंड ग्रेड से संबंधित इस निःशुल्क बैच में इस क्लास से पूर्व हमने 4 क्लास पढ़ ली है। जो क्लासें हमारी चल रही है शब्द रूपों से संबंधित है और शब्द रूप कोई सी भी परीक्षा हो सभी परीक्षाओं में अहम होते हैं। और ये जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं 5वीं क्लास हमारी शब्द रूप से संबंधित चल रही है। अगर आपने पूर्व की क्लासें नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासों का लिंक दे देता हूँ। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसी प्ले लिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हो। और मैं उन्हीं बातों पर विशेष से आपका ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर अभ्यर्थी है वो गलती कर जाते हैं। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि इस निःशुल्क कक्षा का क्लास का फ़ायदा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। आइए पढ़ते हैं अपन 5वीं क्लास हमारी चल रही है शब्द रूपों से संबंधित क्लास 5वीं है। ये आपका सेकंड ग्रेड से संबंधित निःशुल्क बैच चल रहा है और सेकंड ग्रेड से संबंधित संस्कृत, हिंदी और जीके का इस चैनल पर आपको निःशुल्क संपूर्ण कोर्स करवाने का प्रयास किया जाएगा। और अच्छे यानी जो महत्वपूर्ण कहाँ से प्रश्न उठते हैं उन्हीं पर आपका ध्यान आकर्षित भी करवाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के रूप में नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा को भी ज्वाइन करें। सर्च इंजन से सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। आज के दोनों शब्द रूप है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप है गुरु और वधु। मैंने आज 2 ही शब्द रूप लिए हैं, पहले 3 शब्द रूप थे। तो आपके केवल नपुंसक लिंग वाले 4 ही शब्द रूप हैं, उन चारों क्लासों में कंप्लीट हो गए। कुछ तीनों लिंगों वाले अब उनको अलग से हम पढ़ेंगे ही। ये 2 शब्द रूप पढ़ लेते हैं, गुरु और वधु। देखिए उकारांत, गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। सबसे पहले बात तो हमें ये जाननी चाहिए, जो आपकी ये रू की मात्रा होती है, रू की मात्रा ह्रस्व कौन सी होती है और दीर्घ कौन सी होती है। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी कई अभ्यर्थी मार खा जाते हैं। आपकी रू की मात्रा दीर्घ और ह्रस्व, इसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आपका। देखिए रू की मात्रा हम जो ऐसे लिखते हैं, जो ये गोल निशान के रूप में ऐसे लिखते हैं, ये रू की मात्रा सदैव हमारी ह्रस्व मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है। और रू की बड़ी मात्रा आप ध्यान से देखना ऐसे लिखी जाती है, इसको जॉइंट करने के लिए अलग से जोड़ा जाता है। तो ये है हमारा रू दीर्घ। इसी मात्राओं को ध्यान रख कर के चलना है। तो देखिए गुरु का रूप वैसे सरल भी है और अगर इसके साथ बातें करते हुए पढ़ेंगे तो हमारे सदैव के लिए याद भी हो जाएगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सु अवजस अमौट वाले आप 21 प्रत्यय याद कर लीजिए भाई। 21 प्रत्यय याद होते हैं तो कभी भी अभ्यर्थी गलती नहीं करता है। इन मात्राओं को ध्यान रखना पड़ता है। प्रथमा के अंदर गुरु, गुरुहु, गुरुवे है, गुरु, गुरुहु, गुरुवे। देखिए गुरु के अंदर विसर्ग है गुरुहु, ये दीर्घ मात्रा वाला रू आ रहा है आपका, और गुरुवे है बहुवचन के अंदर गुरुवे है, बन रहा है सु अव जैसे प्रत्यय वाली बात आ गई। द्वितीय के अंदर गुरु, गुरुहु और गुरुन, याद रखना द्वितीय बहुवचन को, ने वाला गुरुन। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, मात्रा दीर्घ आ रही है भैया, मात्रा दीर्घ आ रही है रू की, इसकी तरफ ध्यान है क्योंकि द्वितीय बहुवचन में मात्रा प्राय करके जो दीर्घी होती है। अब तृतीय के अंदर टाप प्रत्यय आ गया तो आप जो टाप टा है गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरु भी, तृतीय बहुवचन, ये आसान है बिल्कुल। चतुर्थी के अंदर गुरुवे, एक मात्रा है भाई गुरुवे के अंदर, ध्यान रखना है। चतुर्थी के अंदर गुरुभ्याम और गुरुभ्य, जो भैंस प्रत्यय है चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में सदैव भैंस प्रत्यय रहते ही है। चतुर्थी और पंचमी में सदैव आपके भैंस प्रत्यय रहता ही है, गुरुभ्य, गुरुभ्य। आगे पंचमी और षष्ठी एक वचन के अंदर दोनों रूप समान बनने वाले गुरु के, वो क्या बनते हैं, गुरो। क्या बनते हैं, गुरो। एक मात्रा आपकी ओ की और विसर्ग, गुरो याद रखना, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। अब षष्ठी के अंदर चलते हैं तो गुरो और आपका गुरु याद रखना इस शब्द को, ओस प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर देखिए, गुरुओ। षष्ठी और सप्तमी देवी वचन चाहे कौन सा भी लिंग हो सदैव समान रहता है। बार बार मैं बताता हूँ और बार बार आप सुनोगे तो कतई गलती होगी नहीं। गुरुवो हो, गुरु नाम, दीर्घ मात्रा है याद रखना, गुरु नाम के अंदर रू की मात्रा दीर्घ है, गुरु नाम षष्ठी बहुवचन के अंदर। और आपका क्या आ जाएगा, सप्तमी अपने हरि में पढ़ा था, हरऊ पढ़ा था, तो
उसी प्रकार गुरु का क्या बन रहा है आपका गुरु सप्तमी एक वचन में क्या बन रहा है गुरहु गुरवो गुरुसु। आगे हे गुरु है, यहाँ पर मात्रा दीर्घ ध्यान रखना, हे गुरु आपको मालूम है गुण हो ही रहा है गुरु। हाँ, इसी प्रकार हम तुलना करते हुए अगला देख लेते हैं। ये तो आपने देख ही लिया, समझ लिया, कहीं पर भी गलती आपको करनी नहीं है, बार बार इसका अभ्यास करना है। मैं सेकंड ग्रेड के सभी शब्द रूप आपको यहाँ पर इसी प्रकार पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसी प्रकार जैसे अगर मैं लिखूँ रूप है तो समय अधिक लगता है, वीडियोस बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे MB खर्च भी अधिक होती है। वधु मात्रा देख लेना भाई, वधु उकारांत स्त्रीलिंग है, वधु के अंदर मात्रा आपकी ऊ की दीर्घ आ रही है, ध्यान से देख लेना। मैंने एक कम्युनिटी सेक्शन पे छोड़ा था, नदी सप्तमी संबोधन एक वचन में क्या रूप होगा, और उसका रूप जो आपका हो रहा था हे नदी। नदी शब्द जो दीर्घ मात्रात्मक है, जबकि एक हरिस्व मात्रा में संबोधन के अंदर रूप हो रहा था। बहुत अभ्यर्थियों ने गलत किया था भाई, ऐसी गलती नहीं करनी है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। कहाँ पर हरिस्व मात्रा होती है, कहाँ पर दीर्घ मात्रा होती है, अधिकतर आपकी दीर्घ मात्रा ही होने वाली है। वधु है गुण तो हो गई। देखिए वधु वधवहु वधवह, सामान्य से प्रथमा विभक्ति में वधु वधवहु वधवह, द्वितीया में वधूम वधवहु वधुहु। यहाँ हमें एक बात पर ध्यान देना, देखिए वधुहु और वधुहु, वधु और वधु, इस पर आपको ध्यान देना है विशेषतः। और उसके बाद में आपका अगला रूप चलता है वधवा वधुभ्याम वधुभी, वधवा वधुभ्याम वधुभी, वधवही, ध्यान रखना दो मात्रा है भाई यहाँ पर चतुर्थी एक वचन में दो मात्रा है चतुर्थी एक वचन, वधवही वधुभ्याम वधुभ्य। और आपको बताया पंचमी और षष्ठी में लगभग सम्मान चलता है, तो वधवा याद रख लेना। आपने अयादी संधि भी आगे हम पढ़ेंगे, ये कुछ रूप परिवर्तन अयादी संधि के कारण भी हो रहे हैं, वहाँ अयादी संधि की शर्तें लागू हो रही है। वधवा वधुभ्याम वधुभ्य। आगे देखिए अपन देखते हैं, जैसे ही षष्ठी के अंदर वधवा वधवो वधु नाम, ओस प्रत्यय वाले दोनों को समान में ध्यान रखना। ये पीछे वाले आपने क्लास से पढ़ी है तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वधु नाम, वधवाम सप्तमी एक वचन देख लीजिए भाई, वधवाम सप्तमी एक वचन, वधवाम वधवो वधु सु। आगे हे वधु, यहाँ पर मार नहीं खानी है, नदी की तरह देखिए हर्षवे हो रहा है, हे वधु हे वधवहु हे वधवह। इसी प्रकार से हम अगले रूप भी पढ़ते रहेंगे। मैं लगभग सप्ताह के अंदर 4 या 5 क्लासें आपके सामने देने की कोशिश करूँगा। इसलिए साथियों आपसे एक अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि सब्सक्राइब करवाना किसको है, जो हिंदी संस्कृत और जीके से संबंधित कौन से भी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हो उन्हीं अभ्यर्थियों से, ताकि उनको भी निःशुल्क क्लास का फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।